अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। डेडलॉक कंटिन्यूज, नो सोल्यूशन, कोई लचक नहीं, टसल जारी है, प्रेशर इज ऑन। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और इस टाइम क्रिकेट ग्राउंड में नहीं, इस दफ़ा दोनों बोर्ड्स आपस में प्रेशर में है कि क्या होगा। बट क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज ऑन प्रेशर? वेल, वी डोंट थिंक सो। मगर क्या हो रहा है आईसीसी बोर्ड मीटिंग्स पे, इस पे हम आपको अपडेट देंगे, क्योंकि अभी फिलहाल तो ये डेडलॉक कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी बन गई है कॉम्प्लिकेटेड ट्रॉफी। कल क्या हुआ, आईसीसी बोर्ड मीटिंग हुई 15 मिनट की, जैसा आपको पता है। दोनों बोर्ड्स को बोला, दोनों मुल्कों को बोला कि अब आप अपने टाइम से एक सोल्यूशन निकालें, लेट्स कम अप विद अ सोल्यूशन, अपनी मिनिस्ट्रीज से बात करें। अब मीटिंग उसी वक्त होगी जब दोनों बोर्ड्स के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग होगी। बट हमारे सवालात ये है कि क्या बातचीत हो रही है, क्या आपस में बातचीत हो रही है, क्या वर्चुअल मीटिंग्स हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान? हमारा स्टांस क्या अनचेंज्ड है अभी तक? यही हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस बात पे अटका हुआ है कि ट्रॉफी होगी तो पूरी पाकिस्तान में होगी, नो हाइब्रिड, और अगर हाइब्रिड होगा तो फिर हमारी भी कुछ कंडीशंस होंगी। तो ये सब बातें हो रही हैं। क्या ये भी हो सकता है कि वी डोंट कम अप विद अ सोल्यूशन, या कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो, विद देन इट्स गोइंग टू बी वोटिंग टाइम। हम नहीं चाहते कि वहाँ तक ये मामला जाए, बाय द वे, एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बट एनीवे, लेट्स जस्ट गो टू आवर पैनलिस्ट, वो हमें बताएंगे क्या कुछ हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है, और मीटिंग आज होगी या नहीं, हमारे पास खबरें आ रही है आज कोई मीटिंग नहीं है। बट हम लोग सब डेवलपमेंट्स पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी तेज़ी से खबरों में डेवलपमेंट्स आ रही हैं। एनीवे, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गरम गरम चाय पीते हुए क्रिकेट सिकंदर। बस सिकंदर, आई नो यू मस्ट हैव सम टी of what's happening at the Pakistan Cricket Board. मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी। भट्टी साहब, सबसे पहले तो आप बताएं कि कल की मीटिंग, जो 15 मिनट की मीटिंग है, और उसके बाद घंटों की कॉन्वर्जेशंस और खबरें हुई है, तो उसको थोड़ा समराइज़ कर दें। कोई हमारे पास ये भी आ रही है जो आईसीसी के चेयरमैन हैं, उनकी भी टेन्योर में थोड़ी दिनों की एक उसको भी बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जय शाह ने टेक ओवर करना था 1 दिसंबर को। तो वो भी सब अपडेट्स हमें दे दें। देखिए फातिमा, जय शाह 2 दिन पहले, 3 दिन पहले तक तो दुबई में थे, फिर वो जद्दा चले गए जहां आईपीएल का ड्राफ्ट था, और अब इंडिया चले गए। तो जय शाह ने सुना है, जो कल रात मुझे मेरी सोर्स ने बताया, कि जय शाह ने खुद ऑफर की है कि जब तक ये पाकिस्तान इंडिया का इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता, तो कम से कम 5 दिसंबर तक उन्होंने कहा है कि मैं टेक ओवर नहीं करूंगा। अच्छा, ग्रेग बार्कले जो है, उनका जो ओहदा है, वो तो देखिए सेरेमोनियल पोस्ट है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन जिस अब नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जय शाह आ रहे हैं, आईसीसी के चेयरमैन, वो काफी पावरफुल पोजीशन पर आ रहे हैं। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है कि फौरी तौर पर आईसीसी के चेयरमैनशिप में तो कोई चेंज नहीं हो रही, लेकिन मोहसिन नकवी साहब और सैयद सुमैर अहमद, जो पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, वो दोनों इस वक्त दुबई में हैं। वहां वो लीगल एडवाइजर से भी मामला डिस्कस कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री से भी राब्ते में है, प्राइम मिनिस्टर से भी राब्ते में है। लेकिन पाकिस्तान का देखिए क्लियर कट स्टांस है, जो कल था, आज भी थोड़ी देर पहले भी मैंने चेक किया, पाकिस्तान यही कह रहा है कि ठीक है, पहली बात, हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर आप जोर देते हैं, पाकिस्तान को पता है कि वोटिंग में तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान से जीत जाएगा। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल में हम इस बार अगर राजी हो जाते हैं, हम इंडिया के साथ न्यूट्रल वैल्यू पर खेलते हैं, तो इंडिया हमें रिटर्न में गारंटी दे, आईसीसी हमें गारंटी दे कि नेक्स्ट जितने टूर्नामेंट होने, जो 4 टूर्नामेंट्स हैं इंडिया में अगले शायद 6 सालों में, उनमें एक विमेंस टूर्नामेंट है, एक चैंपियंस ट्रॉफी है, एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, एक T20 वर्ल्ड कप है। तो उसमें पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा, लेकिन इंडिया फिलहाल उस तजवीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये डेडलॉक है। लेकिन जो मीटिंग की पोजीशन है, मेरी जो इत्तलात है कि शायद कल भी मीटिंग ना हो पाए। ओह गॉड, ये मीटिंग जो है इसने हमें बहुत स्ट्रेस दे दिया। इट्स लाइक पूरा फुल सस्पेंस बन गया। ठीक है, तो ये मीटिंग की अपडेट्स तो हमारे राशिद लतीफ़ भी देंगे। इतनी फ़नी बात है कि बीसीसीआई कह रहा है कि हम हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत कह रहे हैं जो बीसीसीआई ने फैसला कर दिया हम उसी में फैसला। सो बेसिकली ये एक मैच चल रहा है आपस में ही दोनों का। बट एनीवे, राशिद लतीफ़ भी हमारे साथ मौजूद है। राशिद, आपके पास तो शॉर्ट आज खबर है कि आईसीसी की जो मीटिंग है वो आज नहीं होगी, डेडलॉक कंटिन्यूज। बट माई क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान ने थोड़ी सी लचक दिखा रहा है हाइब्रिड मॉडल में? इस पर बातचीत हो रही है। आज दुबई में मैच हो रहा है पाकिस्तान और भारत का अंडर 19 का, तो वहाँ हमारे जो कोच है ना, वो गुलाम अली है।
तो मैंने कहा जैसे ही आईसीसी का दरवाजा खुले ना बता देना, हम बोल देंगे मीटिंग हो रही है वहाँ पे। खैर एनीवे, देखिए पाकिस्तान टफ टाइम दे रहा है, वरना ये फैसला हो चुका होता, इतना लंबा जाता नहीं है। और जब दोनों ममालिक के बोर्ड आपस में बैठ जाए, इसका मतलब है गंभीर चीजें नजर आ रही है। हाइब्रिड मॉडल से आगे की बात लग रही है, जिसकी वजह से अभी तक फैसला नहीं आ रहा। आपने अभी इनके मिनिस्टर की बात बताई, तो ये भी, इनको भी कुछ नहीं पता कि वो करना क्या चाह रहे हैं। बीसीसीआई बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है बीसीसीआई, तो अभी तक कोई वाज़ेह शक्ल नज़र नहीं आ रही इन मीटिंग की। जहाँ तक ताल्लुक है जेशा का, उनका ओहदा संभालने का, मेरे ख्याल से जो डिप्टी चेयर हैं वो ख्वाजा इमरान है या इमरान ख्वाजा है, वो कल से अपना ओहदा संभालेंगे, और कल की चेयर भी उन्होंने ही की थी। तो वो एक ऐसे हैं जो कि एक तरफ ढलते हैं पाकिस्तान की तरफ थोड़ा बहुत, लेकिन तमाम ममालिक साथ हैं, कौन सा फैसला आना है। लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है कि पाकिस्तान अभी तक मान नहीं रहा, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। पास में ऐसा हुआ है कि 24 घंटे भी नहीं लगे, मीटिंग हुई, बर्खास्त हुई और फैसला आ गया। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद मानने के लिए तैयार नहीं। इट्स लाइक अ मैच विद नो रिजल्ट। बट सिक्कू, आपको क्या ये मैच ड्रॉ होता हुआ दिख रहा है या देयर विल बी वन विनर? देखो, जब नीयतें ख़राब हो ना तो फिर यही सिचुएशन हो जाती है। और अभी जो आपने उनके फॉरेन का मिनिस्टर था या सेक्रेटरी था, आई डोंट नो, सेक्रेटरी था, जो भी था, उसने जो बात की ना कि बीसीसीआई ने हमें बोला, बीसीसीआई कह रहा है, उसका मतलब एक फजूल तरीन एक पख है, जैसे कहते हैं ना, खामखाई की एक पख है कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उनको खुद को पता है कि ये एक फजूल सी बात है जिसको लेके वो प्रोलॉन्ग करें, इसलिए कि उनका जो पॉलिटिकल बीजेपी का होता है कि जी पाकिस्तान को जितना लट डाउन करो उतने वोट हमें ज़्यादा मिलेंगे, उसी बेस के ऊपर वो ये सब काम कर रहे हैं। असल जो मुद्दा ये है, मैं तो मोहसिन नकवी साहब से ये कहूँगा कि आप डटे रहें। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जी अगर उन्होंने कहा है कि हाइब्रिड सिस्टम आता है तो फिर हमें आप लिख कर दे दें कि हम भी जब भी भारत में मैच होगा हम नहीं जाएंगे, हमारे साथ भी वही होगा जो ये होगा। भाई अगर ऐसा है तो भारत क्यों मना कर रहा है? लिख के दे, क्यों नहीं लिख के दे रहा? मैं कहता हूं कि इस दफ़ा मोहसिन नकवी साहब आप लगे रहें, जैसे उस दिन नारा लगवाया था ना राशिद लतीफ़ ने, क्या था भाई राशिद, तुम कदम बढ़ाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं कदम बढ़ाओ, कदम उठाए, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं सर। जो पिछले क्रिकेट बोर्ड है, मैं उन सबको ब्लेम करता हूं कि उन्होंने हिम्मत नहीं की, पाकिस्तान को लेट डाउन किया है। एक सवाल है मेरा भट्टी साहब से। भट्टी साहब, याया इस बार, बिकॉज़ याया भी, अच्छा याया और भट्टी दोनों से। अच्छा, अब याया से पहले दोनों से है, मतलब है कि दे आर रिपोर्टर्स, दे नो एवरीथिंग। कि जो आप कह रहे थे कोई समीर अहमद साहब जो है नया है ना, हैं भट्टी साहब? जी हाँ। तो व्हाई नॉट सलमान नसीर? इसलिए कि वो 10 साल से इन अफेयर्स को देख रहा है, वो ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं होता बाकी मुकाबले में जो कि नए साहब आए हैं, उनको आए हुए महीना डेढ़ हुआ है, उनको तो सारी चीज़ें नहीं पता होंगी जितनी कि सलमान नसीर साहब को पता होंगी। ठीक है याया, could you like to answer that? देखिए, पहले तो ये बात समझने की जरूरत है कि समीर अहमद साहब जो है अब आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, और चंद दिन पहले ये फैसला हुआ है, और सलमान नसीर साहब जो है अब वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नहीं है। तो हैसियत की भी बात होती है, वो जो है वो उनके पास ये ओहदा नहीं है, तो वो ओहदे के साथ जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपके सलमान नसीर साहब जो है वो नहीं जा सकते। नहीं, सुन तो लो याया, सवाल मेरा ये है कि बेहतर नहीं होता कि वो शख्स जो कि 10 साल से चला रहा था उसको ज्यादा चीजें पता होती? मेरा सवाल ये है। बात कर रहे हैं, अब आपको कह देंगे जी सिकंदर बट पाकिस्तान क्रिकेट पर पिछले 15 साल से बात कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान टीम का कोच बना दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता। जो अरे यार, अभी तुम मेरा सवाल ही नहीं समझे, रहने दो। अच्छा ठीक है, चलो रहने दो, तुम मेरा सवाल ही नहीं समझे। ओके ओके, भट्टी साहब आप कुछ बोलेंगे? कैन लेट हिम आंसर एनीवे। राशिद भाई बता। अच्छा ठीक है, राशिद भाई देखिए, आईसीसी ऐसे रन नहीं करती कि आज मेयर साहब आ गए तो वो आ जाएंगे, नहीं। इनकी कमेटीज बनती है डिफरेंट डिपार्टमेंट की। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो 12 फुल मेंबर हैं या 13 हैं, उसमें जो नाम दर्ज किया गया है वो सलमान नसीर साहब का किया हुआ है, तो वही जाएंगे उस मीटिंग में। अफगानिस्तान से नसीब खान जाएंगे, निकी हॉलवे ऑस्ट्रेलिया से जाएंगे, रिचर्ड गोल्ड इंग्लैंड से जाएंगे, तो इसी तरह से सबकी तरतीब होती है। आईसीसी की जो प्रोसेस है ना वो डिफरेंट है थोड़ा सा। ये नहीं है कि आज उमैर साहब आ जाएंगे, कल मैं आ जाऊंगा तो हम चले जाएंगे। पूरे साल की एक क्रिकेट कमेटी बनती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है, फाइनेंस कमेटी बनती है, जो कि रन होती रहती है टाइम बाय टाइम। राशिद भाई, इसमें ये होता है कि अगर कोई रिक्वेस्ट करता है,
अगर कोई फातिमा रिप्लेस करता है तो आईसीसी को बता दिया जाता है। जी। लेकिन सलमान नसीर ऑन बोर्ड हैं, अगर कहीं जरूरत पड़ रही है तो सलमान नसीर से भी वो मशवरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सलमान नसीर मेरा बहुत ही सिंपल सर, एक मिनट फातिमा, मेरा सवाल बड़ा सिंपल था कि एक शख्स 10 साल से क्रिकेट बोर्ड चला रहा था, उसको हमें आगे रखना चाहिए इसलिए कि ही नोज बेटर, चीज़ों का ज़्यादा पता है बानिस्बत उस शख्स के जो अभी नया है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मेरा ये सवाल था, इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया। That's all, very simple. It's irrelevant right now, but yeah, let's talk about असल में जो अब हो रहा है बिहाइंड क्लोज डोर्स। आपके पास क्या खबरें, क्या बातें हो रही हैं, क्या ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, क्या स्काइप या जूम पे चैट हो रही हैं आपस में दोनों बोर्ड्स की? व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड क्लोज डोर्स? आई थिंक हम सबको ये मालूम करना है। देखिए फातिमा, अभी तक पिछले चंद घंटों में जो कुछ हुआ है उसके बाद अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक कठपुतली से ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। 2 दिन से वो बेचारा मीटिंग ही जो है वो चेयर नहीं कर सका, तो इस बात से आप अंदाजा कर लें। साइड लाइन में चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इस बात से इत्तेफाक कर लीजिए कि ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स की इस तमाम सूरत हाल में कोई हैसियत है और ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस तमाम सूरत हाल में कोई किरदार अदा कर सकता है। मामला फंसा हुआ कहाँ है? मामला सिर्फ यहाँ फंसा हुआ है कि भारत अगर अपने मसल शो कर रहा है, वो कह रहा है कि जी आप वोटिंग पे चले जाएं, पाकिस्तान को आउट कर दें, तो ठीक है, लेकिन सूरत हाल यहाँ पर एक तीसरे फरीक की है जो आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, और वो है ब्रॉडकास्टर। ब्रॉडकास्टर को चाहिए पाकिस्तान इंडिया का मैच, ब्रॉडकास्टर को पाकिस्तान भी चाहिए, ब्रॉडकास्टर को इंडिया भी चाहिए। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है या नहीं होती, उसको पाकिस्तान और इंडिया का मैच चाहिए क्योंकि उसके पैसे लगे हुए हैं। पाकिस्तान का उसूली मौकिफ है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी को अगर हाइब्रिड मॉडल पर लेकर जाते हैं तो फिर हमारे साथ आप डील कीजिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत के जितने भी मसल्स हों, इस वक्त अगर आप इंडिया के मीडिया को देखते हैं जिस अंदाज में वो गुफ्तगू कर रहे थे, वो सिर्फ अपने मुल्क में बैठे हुए हैं, तो उनको डेफिनेटली वहां की जबान बोलनी है। उनको भी इस चीज की हिद्दत का, शिद्दत का बखूबी अंदाजा हो रहा है। कल आप गुफ्तगू कर रहे थे कि जी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इस तमाम सूरत हाल में किरदार अदा करेगा। इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल थे वो आए थे मुल्तान, उनका किरदार आप देखिए भाई। उन्होंने तो आईपीएल, पाकिस्तान सुपर लीग में अपने खिलाड़ियों को भेजने से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में भेजने की आमादगी जाहिर की है। तो इसको आप मजाक नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? वो आपकी लीग में अपने खिलाड़ियों को भेजने के लिए तैयार नहीं है, तो वो इस तमाम सूरत हाल में क्या किरदार अदा करेंगे? तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ना अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मामला रहा है, ना ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड का मामला रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्टर का मामला है जिसने सीधा कह दिया कि भाई मुझे इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहिए और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं चाहिए, मुझे 2031 तक जो आपने वादे किए हैं, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड T20, वो सब आप फुलफिल करके बिल्कुल। ये ऐसा मैच है, मैंने इतने सारे मैचेस कवर किए, ऐसा मैच जिसका ना मैं रिजल्ट प्रिडिक्ट कर सकती हूँ और ना मैं आपको बता सकती हूँ मैच कब खत्म होगा, बट यस द मैच इज स्टिल गोइंग ऑन। और एक और मैच, द रियल मैच, अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी इस वक्त मैच जारी है। दुबई में 259 रन बनाए पाकिस्तान ने फॉर 5, एंड इंडिया की अभी बैटिंग शुरू होने वाली है। पाकिस्तान वन द टॉस एंड डिसाइड टू बैट फर्स्ट। उस मैच को भी साथ साथ फॉलो करें, विल गिव यू मोर अपडेट्स। जिससे आपको अंडर 19 एशिया कप अंडर 19 की भी अपडेट्स दीजिए जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच जारी है। यस, वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें पाकिस्तान ने अब भारत को दे दिया है 281 रन का टारगेट, द लॉस 7 विकेट्स, एंड अब ये ग्रुप स्टेज का मैच है। बट यू नो नोटेबल परफॉर्मेंसेज जो है शाजिब खान जिन्होंने बनाए 159 ऑफ 147, रियाजुल्लाह 27, एंड सो बेसिकली 281 रन का टारगेट दिया। सो लेट्स सी पाकिस्तान किस तरह इसको डिफेंड करता है। सो वील वॉच दिस इन अ बिट और आपको अपडेट्स भी देंगे। बट हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है ऑफ द ग्राउंड टच, डू इट, गो फॉर। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें अभी ये शाजिब खान जो लड़के ने एक 159 के, इट्स अ वेरी बिग स्कोर, या मगर हमारे साथ जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये जो अंडर 19 के बच्चे इसके बाद पता नहीं कहाँ, वी नेवर सी देम अगेन, गायब हो जाते हैं। ये अब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि इनको संभाले। अगर वो वाकई इतना टैलेंटेड है, जो कि रिपोर्ट देगा कोच, वो जब रिपोर्ट देगा तो उनको लुक आफ्टर करें, वो मेक श्योर कि वो लड़के जो कि वहाँ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं खेल रहे हों और उनको लुक आफ्टर किया जाए। इसीलिए मैंने लिख कर देकर आया था, आई डोंट नो नकवी साहब वो करेंगे नहीं करेंगे, कि जो अंडर 19 की टीम है दे शुड प्ले द ग्रेड 2। यही अंडर 19 की टीम ग्रेड 2 खेले और लड़के जब तक 20 साल के नहीं होते वो अंडर 19 का हिस्सा रहें, ताकि ग्रेड 2 3 दिन की होगी, उनमें उनको एक्सपोजर मिलेगा। आई डोंट नो अब दे वांट टू डू इट और नॉट। उन्होंने इंस्ट्रक्शन उसी वक्त दी थी न्याजी को, वो जो न्याजी साहब लुक आफ्टर करते हैं, कि जी आप ये करें। अब आई डोंट नो कि ये होगा या नहीं होगा।
So Shahzeb Khan, just he's a 19-year-old boy and he's doing for Mansehra. बहुत ज़बरदस्त, it's 159 और obviously there's always pressure कि Indian counterparts के साथ, so it's देखिए किसी और ने कोई रन्स नहीं किए, उस्मान खान ने थोड़ा 60 रन, उस्मान खान ने 60 किया और किसी ने नहीं, डबल फिगर में नहीं आया। चले सही है, ठीक है, चले मैच की बात तो हो गई। राशिद लतीफ़ में साथ है, मेरे पास 7 सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ऑफ द ग्राउंड टसल की बात कर रहे हैं जो अभी तक जारी है, डेडलॉक की। राशिद, आपसे मैं ज़रूर पूछूंगी कि अब सपोजिटली ये दोनों बातें हो रही हैं, पाकिस्तान अपनी बात पे कायम रहेगा, भारत कोई सोल्यूशन नहीं एग्री कर पाए, तो फिर तो वोटिंग पे ही जाएगी बात? वोटिंग पे जाना नहीं चाहिए, ठीक है, और वोटिंग पे जाने का मतलब है कि बिग डिसीजन होगा, फिर वो कोई तैयार नहीं होगा सुनने के लिए। ये जो बात कर रहे थे वो बहुत ही गौरतलब बात है कि ब्रॉडकास्टर, तीसरा हलीफ जो है ना वो ब्रॉडकास्टर है, पैसा तो उसका लगा हुआ है ना, वो चाहे मानी हो चाहे डिज्नी स्टार हो, उसका पैसा ठीक ठाक है। 3 बिलियन मामूली चीज नहीं है, जिसको कवर करना है 2031 तक, तो पाकिस्तान माइनस होती है तो वो हो ही नहीं सकता। तो रीनिगोशिएशन होगी दोबारा से आपकी, अगर कोई भी ऐसे मामला तो उस पर होगी। तो ममालिक की रेवलरी अपनी जगह पे है, ये बिजनेस या ये इंडस्ट्री स्टेक पे लगी हुई है इस वक्त, और ये इंडस्ट्री जो खड़ी हुई है इंडिया पाकिस्तान की वजह। लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, हाँ ठीक है अच्छी टीम है, न्यूजीलैंड की भी अच्छी है, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका बड़ा नाम है, वेस्ट इंडीज का, लेकिन जब आता है आईसीसी के इवेंट की बात आती है ना तो पाकिस्तान नंबर 2 है, फाइनेंशियली तौर पे भी और व्यूअरशिप के लिहाज से भी। इंडिया नंबर 1 में उसमें कोई दो आरा है ही नहीं कोई। तो इस वजह से ब्रॉडकास्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। मेरे ख्याल से जो मीटिंग हो रही होगी फॉरेन मिनिस्ट्री की हो या पीसीबी के चेयरमैन की हो, बीसीसीआई के चेयरमैन की हो, ब्रॉडकास्टर बीच में जरूर बैठा होगा, और आईसीसी के जितने भी कमर्शियल वाले लोग हैं, फाइनेंस वाले, वो भी सर जोड़ के जरूर बैठेंगे इस मीटिंग में कि इसका हल क्या निकलना है। आईसीसी हो या ब्रॉडकास्टर हो, दोनों बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इन दोनों में से एक भी माइनस हो। बाकी किस तरह से खेला जाएगा वो हम कयास आराइया कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। जाएगा लगता है ऐसे ही कि हाइब्रिड मॉडल में जाएगा, जिस तरह माजिद भट्टी साहब ने कहा, यहिया साहब ने कहा, चिक्कू भाई ने कहा कि पाकिस्तान अपने मैच यहीं पे खेलेगा, भारत अपने मैच बाहर खेल ले, यही चीज आके फिर कंटिन्यूएशन में आ जाएगी। 2031 तक साइन होगा, फिर हिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। मेरे ख्याल से ये एक वाहिद हल नजर आ रहा है अभी तक। दूसरा ये है जो मुश्किल है, पोस्टपोनमेंट की बात भी हो सकती है कि हम पोस्टपोन कर देते हैं आगे के लिए, 6 महीने आगे लेके जाते हैं, तो इतना आसान नहीं है बहुत सारी चीजें, लेकिन ये हाइब्रिड मॉडल पे ही जाता हूँ। नहीं राशिद, एक मिनट, आप कह रहे हैं ना पोस्टपोन करने का, तो भाई झगड़ा तो वहां पर भी यही पड़ेगा ना, पाकिस्तान इंडिया का झगड़ा। हाँ झगड़ा पड़ेगा, तो फिर वही चक्कर होगा। नहीं, जिस तरह से ना हुआ था कि इंडिया में भी वर्ल्ड कप होना था 2022 का, और 21 का ऑस्ट्रेलिया में कोविड आ गया था, वो रिप्लेस हो गया था फिर वो कोविड की वजह से दुबई में हुआ, फिर एक ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इंडिया में वो नहीं हुआ। तो इस तरह की चीजें बहुत सारी होती हैं, तो ये जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है ना, शायद पोस्टपोन हो जाए ज्यादा बेहतर है। मेरी तो राय यही है, ज्यादा बेहतर यही है कि पोस्टपोन हो जाए। नहीं पोस्टपोन हो के फिर कहाँ हो? नहीं वो तो मैं अभी क्या बता सकता हूँ, मैं तो यही बता सकता हूँ कि ये राइट टाइम है कि टूर्नामेंट ना हो मेरे ख्याल से। नहीं तो फिर तो पाकिस्तान का नुकसान है ना, तो पाकिस्तान ने तो स्टेडियम बना दिए, इतना 12 अरब रुपए का खर्चा कर दिया, सब कुछ किया, और फिर तो मैंने थोड़ी बोला था बना दे। नहीं वो तो मुझे पता है, मैंने तो सबसे पहले कह दिया कि सबसे गलत ये डिसीजन था जिसने भी लिया। गलतियां आप लोग करो, देखिए ना, उसके बाद हल हमसे चाहो तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। चले सही है। और राशिद भाई, ये फातिमा आईसीसी का वो इवेंट है जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, दूसरे इवेंट्स रेगुलर होते हैं। अब ये 2017 में आखिरी बार हुआ था, अब 24-25 में होने जा रहा है। तो ये वो इवेंट है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो मैंने अपडेट जानी वो यही अपडेट है कि आईसीसी ने भी हाथ खड़े कर दिए, इंडिया पाकिस्तान को कहा कि भाई आपको दरमियानी रास्ता निकाल लें, क्योंकि अब तो फिर मामला पाकिस्तान के बॉयकॉट, या फिर पाकिस्तान ने कह दिया जो राशिद भाई कह रहे हैं कि 2025 से 31 तक फिर हाइब्रिड मॉडल का जो फार्मूला है
वो अप्लाई कर दे पाकिस्तान इंडिया मैचेस। सो हमने देखा जो पॉसिबल सिनेरियोस में नंबर 1 तो हम लोग देख रहे हैं जो सबसे बातें हो रही है कि हाइब्रिड, फिर दूसरा ये है कि हम लोग रिजेक्ट कर दें चैंपियंस ट्रॉफी को एंड डायर कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करें, एंड नंबर 3 इज कि हम लोग बोले चलो भाई अभी तो पोस्टपोन कर दो, एंड जिस तरह से को कह रहे फिर वापस डेडलॉक हो जाएगा अबाउट वेयर टू कीप द मैचेस। सो ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो, यही सोल्यूशन आएगा। बट अभी भट्टी साहब याया भी हैं सिको, आई एम सॉरी नीड टू टॉक टू देम एज वेल। एंड याया आप मुझे ये बताएं कि भारत ने कब हमसे एग्रीमेंट्स किए हैं और फिर उनको पूरा किया है? इतनी बड़ी बुरी हिस्ट्री है उनकी, कितने मायदे हुए, कितनी बातें हुई, हमने तो टेस्ट सीरीज भी खेलनी थी, हमने तो कितनी ओडीआई सीरीज भी खेलनी थी, वो ही नहीं हुआ। सो ये हाइब्रिड मॉडल वाली बात पे भी आपको क्या लगता है कि हमें कुछ सॉलिड उनसे एग्रीमेंट मिलेगी, कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो बाद में मुकर ना सके? देखिए फातिमा, ये भी एक बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है कि भारत आपको ज़बानी जब देकर निकल जाए कि ठीक है जी, जब 2026 का मामला आएगा, श्रीलंका भारत जब ज्वाइंट होस्ट है तो हम देख लेंगे। आपको इस वक्त रिटर्न में और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो बोर्ड मेंबर हैं उनसे बाकायदा दस्तखत के साथ ये चीज़ चाहिए। अब एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, आप माजी के क्रिकेट बोर्ड को इस क्रिकेट बोर्ड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में एक ताकतवर तरीन शख्सियत की हैसियत से माने जाते हैं मोहसिन रजा नकवी, और सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के वो सरबराह नहीं है, वो आपके वजीर दाखिला भी हैं। भारत को क्या कंसर्न है कि जी उनकी टीम को सिक्योरिटी का मसला दरपेश है, वो बोलेंगे भाई मैं हूं ना वजीर दाखिला, आप मांगिए मुझसे, मैं हुकूमत से 1-to-1 अभी बात करता हूँ, अभी प्राइम मिनिस्टर को फोन करता हूँ, अभी आपको हर चीज की गारंटी देता हूँ। तो ये फर्क है माजी के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह चौधरी ज़का अशरफ, नजम अजीज सेठी और मौजूदा चेयरमैन सैयद मोहसिन रजा नकवी के दरमियान। तो भारत यहाँ से वापस जा नहीं सकता। अब दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है, मैं दोबारा से आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी होगी अपने वक्त के ऊपर होगी और हाइब्रिड मॉडल पर होगी, लेकिन पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ के साथ होगी, पाकिस्तान की टर्म्स एंड कंडीशन के साथ होगी। अदरवाइज पाकिस्तान वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और किसी टूर्नामेंट में नहीं होगा। और इसका नुकसान क्या होगा? देखिए मसला ये है कि एक जमाना था कि टोबैको कंपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती थी, उसके ऊपर पाबंदी लग गई है, इश्तिहार नहीं चल सकते। दूसरा मसला अब ये आ रहा है कि जो मैच है अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी होम ग्राउंड पर भारत के साथ खेल रही है, वहां पर एडवर्टाइजर जो है वो इंडिया के हैं। पाकिस्तान सरवाइव कर जाएगा। दूसरी तरफ बैटिंग कंपनियों के ऊपर पाबंदी लग चुकी है। इंडिया पाकिस्तान के मैच पर स्पॉन्सर जो है वो आएंगे सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के नाम के ऊपर। अगर तो पाकिस्तान पुल आउट कर गया और पाकिस्तान ने कहा नहीं जी आप उधर हम इधर, तो आप समझे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खत्म। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो 2017 के बाद मुनक्किद हो रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इसको अपने कैलेंडर से निकाल दिया था, वो T20 क्रिकेट पर फोकस कर रहे थे, लेकिन अब इस आईसीसी को वापस इसलिए वो लेकर आए क्योंकि वो पैसा बनाना चाहते हैं। तो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो आपका ब्रॉडकास्टर है। ब्रॉडकास्टर ने सिंपल कह दिया है कि ना पाकिस्तान ना भारत, मुझे दोनों चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी में चाहिए, अदरवाइज फिर आप अपनी दुकान बंद करें, शटर को ताला लगाएं और घर जाएं। और जो इस वक्त भारतीय मीडिया गुफ्तगू कर रहा है उनको भी इस बात का बेहतर अंदाज में इदराक है कि पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कोई फ्यूचर नहीं। बिल्कुल, एंड ब्रॉडकास्टर्स का भी मैं पढ़ भी रही थी सिकू, दे गोइंग थ्रू लॉसेस एज वेल एंड दे वांट दिस टूर्नामेंट मैचेस टू हैपन एंड ऑल ऑफ दैट। खैर ये तो हर एक को पता है कि जो स्पॉन्सर होता है जिसने खरीदा हुआ है वो तो शोर मचाएगा। आपका इन्वेस्टर है ना, मैच तो उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता भाई। 60-70% रेवेन्यू तो आता है उस चीज से है, नंबर 1। अच्छा, दूसरी चीज, बाकी सब ने इस चीज में बात की, एक जिक्र आया था कि इंग्लैंड ने टीम विड्रॉ कर। मेरे पास मेरी क्लिप मौजूद है इसी प्रोग्राम में, यहीं बैठकर वसीम खान नाम था उनका, yes. वो आए थे इंग्लैंड से, उन्होंने बयान दिया था जो उस पर मैंने प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने कहा कि जी इंग्लैंड को बहुत सख्त ज़रूरत है कोविड के दौर में, उनको हमें मदद करनी चाहिए, हम अपनी टीम लेके जा रहे हैं। मैंने उसी वक्त कहा कि सर आप तो जा रहे हैं, वो हमें ज़रूर दगा देंगे। और वही हो गया कि जो ये भी कह रहे हैं कि PSL को जो उन्होंने बैन लगाया, हम हमेशा जो है गलत लोगों के सामने गिर जाते हैं। उन्होंने वसीम खान ने उनको इंग्लैंड को सपोर्ट करके अपने लिए तो नौकरी पक्की कर ली, ठीक है, उधर जाकर, मगर उनको लाया कौन ये भी सवाल करे ना। वसीम खान को लाया कौन? मानी साहब। मानी को कौन लाया वो भी आपको पता है, साबिक वजीर आज़म। सारे लोगों को जो है ना इन किस्म के जो मौका परस्त लोगों को लाते हैं हम लोग, फिर हमें नुकसान होता है। अच्छा सिक्कू भाई, इसमें थोड़ी सी मैं क्लैरिटी आपको दे दूं कि इंग्लैंड का चूंकि काउंटी सीजन शुरू हो जाएगा, yes, वो तो है बिल्कुल। मगर सिक्कू भी टेस्ट भी तो खेलने आए तो ना, पाकिस्तान तो आए थे ना, बिल्कुल आए थे। मगर वो जो गलत देखे ना, या तो आप लोग नहीं, जो लोग कह रहे हैं ना कि इंग्लैंड ने बैकआउट कर दिया, ये बोले हैं कि काउंटी क्रिकेट की सीजन की वजह से, यही इंपॉर्टेंस है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इज्जत दो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इज्जत दो, वो दे रहे।
हम कभी नहीं देते। I don't think it's अब देखें क्या होगा। अभी मैं आपको बताऊं, 2-3 लड़के ऐसे हैं कि जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले, मैं पूरी डिटेल निकालूंगा कायदे-आज़म ट्रॉफी की, और वो आके PSL। चलिए ठीक है, अभी कॉन्वर्सेशन कहीं और जा रही है, कॉन्वर्सेशन कहीं और जा रही है, ठीक है। अब अच्छा, तो भट्टी साहब अब मुझे बताएं, क्योंकि मेरी कॉन्वर्सेशन अब एंड की तरफ जा रही है, आज हम कोई एक्सपेक्ट नहीं करें कोई और डेवलपमेंट्स, कोई और मीटिंग या कुछ? राशिद, आप रतीब भी उनसे पूछेंगे, भट्टी साहब ब्रीफली बता दें। नहीं, आज तो पॉसिबल नहीं। अच्छा, फिर एक और चीज है कि यूएई में, ये वैसे तो वर्चुअल मीटिंग है, यूएई में लॉन्ग वीकेंड शुरू हो गया, आज उनका नेशनल डे है, तो अब मंगल तक वहाँ जी अब लंबी हॉलीडेज हो गई। अच्छा राशा, आपसे भी हम पूछ लेते हैं, वैसे अगर हाइब्रिड मॉडल पे हम कह रहे हैं कि भारत कहीं और मैचेस को लेगा, तो हमें फैंस को इंडिया पाकिस्तान की फ्री टिकट्स चाहिए। आई थिंक दैट वी शुड हैव दैट क्लॉज एक बीच में डाल देते हैं, विद ट्रांसपोर्ट फीस, है ना? जहाज का टिकट हाइब्रिड होगा तो जहाज का टिकट भी देंगे वो लोग, है ना? बिल्कुल। बट थैंक यू सो मच जेंटलमैन। पिंडी हो या पटना, पिंडी से पटना, हर कोई बात कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहाँ होगी, कब होगी, स्केड्यूल पे होगी या नहीं होगी, हमारा भी इस बात पे इंतजार है। डेवलपिंग स्टोरी है डेडलॉक की, हम लोग इस पे नजर रखेंगे एंड आपको अपडेट्स देते रहेंगे, बट विल सी यू एज सून एज वी हेयर एनीथिंग एल्स। बट अभी के लिए इतना ही वक्त, अल्लाह हाफिज़।